नमः शिवाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मंगलवार का प्रदोष व्रत बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है। वहीं आज काल प्रदोष में भगवान शिव की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं भौम प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से भोलेनाथ के साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, महत्व और कथा। इस बार यह प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग 12 सितंबर 2023 को सुबह 6:04 से रात 11:01 तक है। शिव योग है 12 सितंबर 2023 को 12:14 से 1:12 तक है। प्रदोष व्रत पूजा विधि के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ सफेद वस्त्र पहन ले, भगवान शिव का अभिषेक करें, घर के मंदिर में दीपक जलाए। संभव हो तो प्रदोष व्रत रखने का संकल्प भी ले। फिर भगवान शिव की परिवार सहित विधिवत पूजा करें। आखिर में भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में जो भी गलती हुई हो उसकी क्षमा प्रार्थना करें। इस व्रत की पूजा करने के लिए फल, फूल, धतूरा, अक्षत, धूप बत्ती, गंगा जल, बेलपत्र, काला तिल, सफेद फूल, सफेद चंदन और घी का दीपक लेना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को है। हिंदी पंचांग के अनुसार यह इस त्रयोदशी तिथि को यह व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा कहने, सुनने या पढ़ने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए इस कथा को अब शुरू करते हैं। महर्षि सूत जी बताते हैं कि मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख और शांति और समृद्धि भी बढ़ाता है। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करने हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां आ गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे?
यह पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़ बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के तो पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और बुलाकर साधु रूपी हनुमान जी के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही थोड़े न मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पीठ के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर वह वृद्धा मन ही मन बहुत दुखी हुई और वह अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई और पुकारने की थोड़ी देर में ही मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुँचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़े। साधु अपनी वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर हनुमान भी रुद्र ही है और पार्वती जी की इस तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आप यह व्रत करते हैं तो इसके कुछ नियम हैं और इसका कुछ महत्व भी है। इसके लिए आपको शाम के बाद रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। इस व्रत से उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि प्रदोष का व्रत करने वालों को 100 गाय दान देने का फल प्राप्त होता है और इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके तो सभी दुख ही दूर हो जाते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो इसके उद्यापन करना चाहते हैं तो उसकी भी एक विधि है। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करके श्रद्धा वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूजक के स्थान को स्वच्छ जल से
धोकर वहाँ मंडप बनाए। वहाँ 5 रंगों के फूलों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाए। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे। इसके बाद महेश्वर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।